डू द लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं एजुकेशनल वीडियो जो लॉ पे हो सकते हैं उसकी, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में हमने लास्ट वीडियो सिटीजनशिप पे डाला। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के शुरुआत की। तो भारतीय संविधान शुरू होता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये यूनियन शब्द क्यों आया, तो आइए इसको गहराई में हम समझते हैं कि यूनियन शब्द क्यों लिखा है, उसके क्या अर्थ हो सकते हैं। इसको समझने के लिए हमको जानना होगा फेडरेशन, यूनियन और कॉन्फेडरेशन, ये तीन शब्दों को हमें समझना होगा, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द क्यों लिखा हुआ है। इस बात को समझने के लिए हमें ये दो शब्दों को समझना होगा, इंडिस्ट्रक्टिबल एंड डिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल यानी जिसको कि समाप्त न किया जा सकता हो, और डिस्ट्रक्टिबल जिसको समाप्त किया जा सकता हो यानी जिसको तोड़ा जा सकता हो। अब ये दोनों शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम तीनों टर्मिनोलॉजी को, तीनों शब्दों को समझेंगे। जो सेंटर है वो इंडिस्ट्रक्टिबल है यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उससे कोई स्टेट, राज्य अलग होकर नहीं जा सकता। मगर स्टेट जो है, जो यूनिट्स है, वो डिस्ट्रक्टिबल है यानी उनको तोड़ा जा सकता है, दो को मर्ज करके एक किया जा सकता है। उसके विधि विधान है, उनके हिसाब से किया जाएगा, मगर ये किया जा सकता है। ये है यूनियन का अर्थ जो भारत में लिया गया। फेडरेशन से अर्थ है जहां पर यूनिट्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल एंड यूनियन इज ऑल्सो इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी यूनियन एंड स्टेट्स बोथ आर इंडिस्ट्रक्टिबल, दोनों को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, ना अमेरिका से कोई राज्य बाहर जा सकता है चाहे वो राज्य कितनी भी कोशिश कर ले, और ना ही केंद्र सरकार या अमेरिका की सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो दो राज्यों को मर्ज कर सकती हो, एक राज्य को समाप्त कर सकती हो, ऐसा भी नहीं है। कॉन्फेडरेशन में द यूनिट्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल बट द यूनियन इज डिस्ट्रक्टिबल, यानी कि यूनिट्स नहीं तोड़ी जा सकती, उनको मर्ज नहीं किया जा सकता, परंतु यूनियन को डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, उससे अलग हुआ जा सकता है। ये तीन खास बातें हैं जिनको हमें ध्यान देना होगा भारत में यूनियन शब्द को समझने के लिए। इस मामले में हम अगर उदाहरण की बात करें तो यूनियन का जो अर्थ हमने लिया है उस अर्थ के हिसाब से भारत उस पे फिट बैठता है। फेडरेशन का जो अर्थ हमने लिया है उस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और भी कई देश हो सकते हैं, परंतु यहाँ हम सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन की बात करें तो हम यूरोपियन यूनियन की यहाँ बात करेंगे, जिसमें कई सारे देश मिलकर उन्होंने ये कॉन्फेडरेशन बना लिया, और अभी आपने देखा कि कैसे उससे यूके बाहर भी आ गया, इंग्लैंड बाहर आ गया। तो ये है। अब हम बात करते हैं कि क्या भारत यूनियन है, और यूनियन है तो क्यों है। तो हाँ, भारत यूनियन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है, जैसा कि हमने आपको सबसे शुरू में पढ़ के बताया, उसमें शब्द आया है यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेडरल है, मगर डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यूनियन शब्द खास तौर से जोड़ा गया है और इसको प्रेफरेंस दिया गया है फेडरेशन के ऊपर। ऐसा दो कारणों से किया गया। एक तो इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, यानी दो राज्यों, कई सारे राज्यों के बीच में किसी तरह का समझौते से नहीं बना है वो कि भाई हम इंडियन फेडरेशन बनाने वाले हैं। और यहाँ ये ध्यान रखने की चीज होगी कि अमेरिका में जो फेडरेशन बना हुआ है वो उनके बीच में एग्रीमेंट से बना है। साथ ही कि स्टेट्स के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो हट सके फेडरेशन से, हालांकि अमेरिका में भी ये नहीं है, परंतु ये दो रीजन दिए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा स्वयं। ये चीज याद रखिएगा कि ये अर्थ जो यूनियन का हमने लिया है, फेडरेशन का, कॉन्फेडरेशन का, ये तमाम अर्थ सब्जेक्टिव यूज होते हैं, खास तौर से इसमें यूनियन और फेडरेशन शब्द। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, इससे कंफ्यूजन दूर हुआ होगा और हमें अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल
भारत के संविधान में क्यों किया गया है। देखते रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ और अपने सवाल से आप हमें बता सकते हैं कि आप कैसा और क्या देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।